उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बार फिर कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ एक नामी सोसाइटी में कुत्तों ने लिफ्ट में बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे बच्ची घायल हो गई। यह घटना लिफ्ट में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। ताजा घटना नोएडा के सेक्टर 107 की है। यहाँ लोटस 300 सोसाइटी के लिफ्ट में एक बच्ची जा रही थी। उसी लिफ्ट में एक कुत्ता घुस गया। कुत्ते ने बच्ची पर अटैक कर दिया, जिससे बच्ची घायल हो गई। यह घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मिर्जापुर लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए जिले में 7 मई को नामांकन शुरू हो गए हैं। जहां नामांकन की प्रतिक्रिया आरंभ होते ही सबसे पहले अपना दल कमरेवादी पीडीएम के प्रत्याशी दौलत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। दौलत सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे जनता का पूर्ण समर्थन और सहयोग मिल रहा है। मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं। सही नहीं, मैं बता रहा हूं कि आरक्षण जो है ओबीसी और एससी का जैसे होता है उसमें भी मुस्लिमों को आरक्षण है। ये बात नहीं है कि उनको कोई अलग से दिया जाएगा। ये कहाँ से ये शगुफा उड़ाया जाता है कि मुस्लिमों को 20% देंगे। कहाँ से देगा कोई भाई? आप उसी में हैया हैं। अंसारी बंधु हमारे नहीं पाते हैं, जो उसमें नट भैलियाँ नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है उसी में जो आरक्षण बढ़ेगा तो उनका भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि सभी जातियों की जनगणना हो, उनके हिसाब से उसको दिया जाए, तो वो इसका मतलब नहीं है कि कोई उनको अलग से दिया जाएगा। ओबीसी में अगर आप आते हैं तो ओबीसी के अंतर्गत ही पाएंगे, एससी के अंतर्गत आते हैं तो एससी में पाएंगे, एसटी में आते हैं तो एसटी। आरक्षण का विरोध करेंगे अगर बिल्कुल अलग से ये संविधान के विरुद्ध है। हाँ, इंडिया गठबंधन के साथ आप जाएंगे? हम बिल्कुल जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीते दिनों कन्नौज के शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा की और आरती की थी, जिसके बाद से आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के मंदिर दौरे के कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर को गंगा जल से धोया। अब इस पर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी और सपा कार्यकर्ता बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। मगर अब इस मामले पर सपा चीफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। तो वहीं अब सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह कन्नौज पहुंचे और इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मंदिर जाने पर उसे धोया है, इस बार जनता वोट से उन्हें ऐसा धोएगी कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा। राम का प्रार्थना नहीं करते थे, प्रार्थना में क्या बोलते थे? सबको सम्मति दे भाई, ईश्वर अल्लाह को सबको सम्मति दे भाई। ढोंग नहीं है, ये महाढोंगी है। ऐसे साधु का भेष बदलकर रावण ने माँ सीता का अपहरण किया, उसी तरह भाजपा वाला साधु का भेष बदल के जनता का मन मिजाज को अपहरण किया। ये काम एक भी नहीं किया। मैंने इतना देर से आपसे बोल रहा हूँ, मेरा एक काम कहीं मैं गलत बोला वो बता दीजिए। आप पत्रकार लोग हो, पत्रकारिता मैं नहीं पढ़ा हूँ बीएचयू से, मुझे पत्रकारिता ही पढ़ा हूँ, साहित्य से बीएचयू से पढ़ा हूँ, बीएचयू के समय